हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम ओवरथिंकिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग का रूट कॉज क्या होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उसका कॉज क्या है। देन उसके बाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ 3 टेक्निक्स शेयर करूंगी, जिसमें से जो शुरुआती 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरथिंकिंग के रीजंस के बारे में कि ओवरथिंकिंग हो क्यों रही है। तो आप सभी को पता होगा, ओवरथिंकिंग थॉट्स का एक लूप है जिसमें आप बस सोचते ही चले जाते हैं। एक थॉट से दूसरी थॉट, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसे एंडलेसली ये साइकिल चलता रहता है और आप इस लूप में फंसते ही जाते हैं। इसी को एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं, जिसमें आप सिचुएशन के बारे में सोचते तो है लेकिन आप कोई एक्शन या फिर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये होता क्यों है ओवरथिंकिंग? ये 2 रीजंस की वजह से होता है। पहला है अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल नहीं है। यानी कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान अभी क्या कर रहा होगा, ठीक है? आपको नहीं पता फॉर श्योर कि वो इंसान अभी क्या कर रहा होगा, तो आप अपने से सोचना शुरू कर देते हैं। अनसर्टेनिटी कहते हैं इसे, जिसमें आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं है किसी सिचुएशन के बारे में। दूसरा, फियर, डर, ठीक है? आपको किसी चीज के बारे में डर है, जैसे कि कल आपका कोई एग्जाम है, आपने सोचना शुरू कर दिया क्या होगा अगर मैं कल लेट हो गया तो। ये डर की वजह से भी ओवरथिंकिंग होती है। तो ओवरथिंकिंग के 2 रीजंस हमें मिले, पहला है अनसर्टेनिटी, दूसरा है फियर। तो अब हमें काम करना है इन दोनों के ऊपर। अनसर्टेनिटी को दूर करना है और फियर को ओवरकम करना है। इसे हम कैसे करेंगे, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी। पहली टेक्निक है माइक्रो एक्शंस। माइक्रो एक्शंस की मदद से हम अपनी अनसर्टेनिटी को दूर कैसे करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी अक्सर माइक्रो एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया है कि आप किसी भी छोटे से एक्शन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस कभी लाइफ में बहुत बड़े मेजर डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो माइक्रो एक्शंस की मदद से अनसर्टेनिटी को दूर करना सीखते हैं। मैंने अभी इस वीडियो में ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है और आप ओवरथिंकिंग के लूप में फिर फंसते जा रहे हैं। ओवरथिंकिंग करने से बेहतर है कि आप उस इंसान को डायरेक्टली कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिए। इससे क्या होगा, आपने एक छोटा सा एक्शन लिया और इससे आपकी अनसर्टेनिटी दूर हो जाएगी। अब एक हार्श रियलिटी, अनसर्टेनिटी को हम अपनी लाइफ से 100% कभी भी दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा या आज से 5 साल बाद मैं कहाँ रहूंगी। इस तरीके की अनसर्टेनिटी हमेशा हमारी लाइफ में रहती है। तो ऐसे में क्या करना है, आप बस आज में प्रेजेंट में अपने कल के लिए काम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, जो कि माइक्रो एक्शन ही है एक तरीके का। जैसे मैं अपने बेटर फ्यूचर के लिए आज मैं काम करती हूँ। आपका कल एग्जाम है, ठीक है? आपको नहीं पता कि कल किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि आप अपनी बुक को खोलिए, चैप्टर्स को रिवाइज करिए, उन्हें लर्न करिए। यही माइक्रो एक्शंस है और ये माइक्रो एक्शंस आपकी अनसर्टेनिटी को काफ़ी लिमिट करेगी और कुछ केसेस में एकदम रिमूव कर देगी। दूसरी टेक्निक, व्हाट इफ देन व्हाट, मतलब अगर ये हुआ तो फिर क्या। इस टेक्निक से हम अपने डर को कम करना सीखेंगे। इस टेक्निक में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपके साथ। लास्ट ईयर 2024 में मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर था और ये मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर था, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये पेपर क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब नॉर्मली क्या होगा लोगों के साथ, वो सोचेंगे क्या होगा अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो, क्या होगा अगर मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए तो, क्या होगा अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले ही सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लिया कि मेरा एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ। अब फिर अगर ऐसा हुआ कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि मुझे सब कुछ दोबारा से शुरुआत करनी होगी और मैं करूँगी भी। तो आपको भी लाइफ में ऐसे ही करना है। आपके सामने कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सबसे वर्स्ट आउटकम पहले से सोच के रखिए कि सबसे बुरा इसमें मेरे साथ क्या हो सकता है। जब आपको सबसे बुरा क्या हो सकता है वो मिल जाए, देन उसका सोल्यूशन ढूंढिए। मुझे पता है
कि जो सॉल्यूशन है, जो वर्स्ट आउटकम है उसके बारे में सोचना, जो आपने सॉल्यूशन ढूँढा उसको करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फ़ेल होती, अगर मुझे सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। वैसे ही आपके साथ भी है। आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा जो आपने सोचा है वो आपके साथ हो गया है तो। लेकिन डर को कम करने का यही एक तरीका है, जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है कि आप पहले से तैयार रहिए सबसे बुरे के लिए। लाइफ़ बहुत ही अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि आपके साथ आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो बेहतर है कि आप हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहिए पहले से। तो ओवरथिंकिंग के लूप में फँसने से अच्छा है कि आप हर एक सिचुएशन को पहले से अपने दिमाग में इमेजिन करिए, उनका सॉल्यूशन ढूँढिए और फिर उनमें काम करना शुरू करिए। ये टेक्नीक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर आप इसे ऑनेस्टली फ़ॉलो करें तो। तीसरी टेक्नीक, लिमिट योर थिंकिंग टाइम। ये टेक्नीक काफ़ी हद तक पहले टेक्नीक माइक्रो एक्शंस की तरह ही है, लेकिन दोनों में एक छोटा-सा फ़र्क है। माइक्रो एक्शंस अनसर्टेनिटी को कम करने में मदद कर रही थी। इस टेक्नीक से बस आप टेम्परेरीली अपनी थिंकिंग प्रोसेस को रोक देंगे। होता क्या है कि आपने कोई काम किया है, देन आप थोड़ा-सा रेस्ट कर रहे हैं, अकेले में बैठे हैं और फिर आपने सोचना शुरू कर दिया। थॉट्स का साइकिल शुरू हो गया और फिर वो चलता ही रह रहा है। ऐसे होते-होते 5-10 मिनट बीत गए। ऐसे में क्या करना है, तुरंत उठिए और दोबारा से अपने काम को शुरू कर दीजिए। किसी दूसरे काम में या सेम काम जो आप कर रहे थे, उसी काम में दोबारा से एंगेज हो जाइए। इससे आपकी थिंकिंग का प्रोसेस रुकेगा। अब आप में से शायद कुछ लोग मुझे कमेंट करके बताएं, हम जब काम करते हैं फिर भी दिमाग में वो सब ख्याल आता है। तो इसमें फिर ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, आपके फोकस में प्रॉब्लम है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका फोकस कहीं और है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए जल्दी एक वीडियो बनाने की फोकस के ऊपर कि फोकस को कैसे शार्प करना है। फिलहाल हम ओवरथिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये टेक्निक भी आपको मदद करेगी ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए। अपने आप को किसी काम में एंगेज कर लीजिए ताकि आपके थिंकिंग का प्रोसेस थोड़ा-सा रुक जाए। तो मैंने आपके साथ सभी तीनों टेक्निक्स शेयर कर दी। अब आपका काम बनता है इन्हें ऑनेस्टली फॉलो करने का। एक चीज़ और, हमारी लाइफ में हर एक जर्नी एक थॉट से ही शुरू होती है। तो सोचना कोई बुरी बात नहीं है, सोचना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें डायरेक्शन मिलता है कि किस चीज़ को फॉलो करना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप बस सोचते ही रह जाएंगे, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर आप लाइफ में किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपको सोचने के बाद एक्शंस लेने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ग्रो करते रहिए।